चलो इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, बहुपद ए को बहुपद a माइनस बी से भाग दीजिए। अब किसको किससे भाग देना है कि नहीं। तो देखो मैं बोला था जो को के सामने लिखा रहेगा, जो को के सामने लिखा रहेगा वो क्या होता है जी, भाज्य होता है। क्या होता है, भाज्य। तो यहाँ पर डिवाइडेंड कौन बनेगा, ए। बड़ा देख के उसको अंदर मत लिख देना, नहीं तो उल्टा आंसर आएगा, है ना। ये बड़ा दिखाई दे रहा है, इसको अंदर मत लिख देना, वो कहाँ लिखाएगा, बाहर में। समझ आ रहा है, पूछता है क्वेश्चन को 2 नंबर 3 नंबर पूछता है ना। तो कैसे पता करेंगे, तो मैं तुमको तरीका बताया हूँ। को के सामने जो लिखा है उसको क्या करना है, वही क्या है, भाज्य है। और जो बच गया वो क्या कहलाएगा, भाजक। क्या कहलाएगा, भाजक। कोई दिक्कत। डिवाइडेंड कौन सा है, डिवाइजर कौन सा है। डिवाइडेंड किसको बोलेंगे, जो ए है वो क्या बनेगा अपना डिवाइड, मतलब जिसको भाग देना। बोला है ना बहुपद ए को मतलब उसको ए को भाग देना है। और किससे भाग देना है, ए माइनस बी से। तो जो जिसको भाग देना होता है वो डिवाइडेंड बन जाएगा, और जिससे भाग देना होता है वो डिवाइजर बन जाएगा ना। तो ये डिवाइडेंड कितना आएगा अपने पास, भाज्य कितना आएगा, ए आएगा। और भाजक या डिवाइजर कितना आएगा, ए माइनस बी आएगा। मेरे को यहाँ पर जल्दी से बताना कि किसको अंदर में लिखूं, किसको अंदर में लिखूं मुस्कान, हाँ ए को। किसको, ए को। ये नहीं सोचना है कि नहीं सर ए माइनस बी तो दिया है, उसी को अंदर में लिखते हैं, तो फिर मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा, नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, भूलना नहीं है। ये भी 3-4 साल हो गया नहीं आ रहा है पेपर में, इस साल भी प्रबल संभावना बना है। जो अधिकतम टाइम पेपर में रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब कहने का अर्थ यह है कि जो 2-3 सालों से पेपर में नहीं आया है उसी के आने का चांसेस ज्यादा बन जाता है। ठीक है, ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। लोग घूम जाते हैं कि नहीं ए माइनस बी को अंदर में लिखते हैं और ए को बाहर में, तो आंसर उल्टा आ जाता है। आंसर क्या आ जाता है, उल्टा। जिसको भाग देना है तुम लोग उसी को बाहर लिख दिए, थोड़ी बनेगा। उसको ही घर से, जिसका घर है उसी तुम लोग घर से बाहर निकाल दिए हो, तो वो तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही दिखाएगा, तो तुम लोग का नंबर कम करवा देता है कि नहीं। तो तरीका क्या रहा, याद रहेगा जी, है ना। मैं तरीका भी बताया हूँ कि को के सामने जो लिखा रहेगा, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, या जिन इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी हैं तो वो भी हिंदी मीडियम में ही दिलाते हैं पेपर, मतलब हिंदी मीडियम क्वेश्चन उनको भी मिलता है कि नहीं, मिलता है ना। हिंदी में भी क्वेश्चन लिख के आता है ना। तो तुम लोग भी थोड़ा याद रखना, को के सामने जो लिखा है ना, जो को के सामने लिखा है वही क्या कराता है अपने पास, डिवाइडेंड लिखाता है। और डिवाइजर किसको बोलेंगे, जो बच गया वो डिवाइजर। याद करने के लिए, अपने समझने के लिए, ठीक है। बन जाएगा, किसको बाहर में लिखूं, ए माइनस बी को, ए माइनस बी को। पेन का कलर बदल गया क्या, है ना, नीला से काला हो रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ए माइनस बी। ठीक है, अभी क्या करते हैं, भाग देने का प्रोसेस। सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस है कि नहीं है, क्या प्रोसेस है, भाज्य का पहला वाला। हमको मतलब नहीं हो एक थोड़े कै थोड़े, है कि नहीं। ए दिख गया मतलब वो भाज्य का पहला वाला, वही क्या है, भाज्य का पहला वाला हिस्सा ए है कि नहीं। किससे भाग देना है, भाजक के पहले वाले से। तो भाज्य का पहला वाला कौन, ए, है कि नहीं। अब भाज्य का पहला वाला को भाजक के पहले वाले से भाग देंगे तो ए बटा ए लिखाएगा। उसके बाद ए से ए कटेगा, कितना मिलेगा, जितना भी मिलेगा, एक बार यहाँ पर एक बार ऊपर में, बन जाएगा। अब इतना लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है, गुणा का चिन्ह लगाना है। अब गुणा का चिन्ह लगाने के बाद किसको गुणा करना है जी, डिवाइजर को। इसको डिवाइजर को भाजक को गुणा करना है, तो ये लिखाएगा ए माइनस बी लिखाएगा, लिखाएगा नहीं लिखाएगा। अब किसी भी चीज में एक का गुणा करने पर वो सेम टू सेम वही चीज रिपीट होता है, एक एकम ए और माइनस बी, ऐसा हो जाएगा ए माइनस बी। जितना भी आएगा कहाँ उठा कर लिखना होता है, नीचे में। तो ये लिख दो ए माइनस बी, ए के सीध में ए लिखना, बाकी बी उससे बाहर जाएगा। समझ आया, ए के सीध में ए को लिखना, बी कहाँ जाएगा, उससे बाहर की ओर जाएगा। अभी क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित, ऊपर वाला नीचे वाला, नीचे वाला प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये प्लस ए और माइनस ए कट जाएगा। क्या बच गया अपने पास, प्लस का बी। क्या बच गया, प्लस का बी। और भाग जाएगा क्या, जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। यहीं पर क्या हो जाएगा, भाग अपना रुक जाए, क्योंकि यहाँ पर a माइनस बी दिख रहा है और यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल b दिख रहा है, तो भाग
नहीं जाएगा तो यहीं पर भाग क्या कर देना है जी, होल्ड कर देना है। तो यहाँ पर मेरे को ये बताओ कि भागफल या क्वोशिएंट कितना मिला, कितना मिला जी, कितना मिला, एक मिला। कितना मिला, एक। और यहीं पर मेरे को ये बताओ शेषफल कितना मिला, रिमाइंडर कितना मिला, ये मिला अपने पास प्लस में बी। चिन्ह सहित लिखना है ना, प्लस में बी, माइनस है तो माइनस लगाना, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ठीक है, चलो नोट करो जल्दी से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, यदि भाजक, है ना, कितना दिया है भाजक जी, 3x² माइनस 2x धन 2, है ना। भागफल कितना है, x धन 1 है। शेषफल अगर 3 मिलता है तब भाज्य ज्ञात कीजिए बोला है। तब क्या निकालना है हमको, भाज्य ज्ञात कीजिए बोला है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं जो जो चीज दिया हुआ है ना, गिवन इस करके लिख लेना, दिया है करके। तो क्या दिया है अपने को, सबसे पहले क्या दिया है जी, भाजक दिया है। क्या दिया है जी, भाजक। भाजक का मान कितना, 3x² माइनस 2x धन 2, इतना दिया है। ये भाजक हो गया। ये क्या हो गया, भाजक, या इसको क्या बोलते हैं जी अपने को, डिवाइजर। क्या दिया है, डिवाइजर का मान दिया है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करते हैं, भागफल दिया है। क्या दिया है अपने को, भागफल दिया हुआ है। क्या दिया है जी, भागफल। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन, है ना। तो कितना दिया अपने पास, ये दिया हुआ है x धन 1 मिलता है बोला है। कितना मिलता है, x धन 1 मिलता है। और अंतिम में दिया है शेषफल। अंतिम में कितना दिया है, शेषफल। क्या बोलते हैं इसको, रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। कितना दिया अपने को, 3 दिया है। कितना दिया है, 3। अब हमको निकालना क्या है इसमें, हमको क्या निकालना है, 3 चीज दिया है, चौथा चीज क्या नहीं दिया है, भाज्य बोला है ना। क्या बोला है, भाज्य ज्ञात कीजिए। भाज्य मतलब डिवाइडेंड। कोई दिक्कत नहीं है ना। भाज्य का मान ज्ञात करने से यहाँ पर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब इसके बाद आगे देखते हैं, तो अपने को 3 चीज दिया है, चौथा चीज निकालना है। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिखेगा, इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन दिखेगा, एक सूत्र को अच्छे से याद करना है। क्या सूत्र है अपने पास, चूंकि। चूंकि के चिन्ह समझते हो, है ना, 2 बिंदु ऊपर 1 बिंदु नीचे। चूंकि सूत्र क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर, सूत्र याद करेंगे अच्छे से, है ना। क्वेश्चन पूछता है तो जाएगा भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। भाजक गुणा भागफल। भाजक में भागफल का गुणा करना है और शेषफल को क्या कर देना है जी, जोड़ देना है। इंग्लिश में भी लिखना पड़ेगा क्या, इसको लिखना पड़ेगा कि बन जाएगा, बन जाएगा ना। भाज्य की जगह पर लिख लेना भाई अपना, है ना। भाज्य की जगह पर डिवाइडेंड लिख लेना, भाजक की जगह पर डिवाइजर लिख लेना, भागफल की जगह पर क्वोशिएंट और शेषफल की जगह पर रिमाइंडर, बन जाएगा। तो सूत्र वही है ना। हिंदी में लिख दिया हो, इंग्लिश में लिखने की जरूरत नहीं, ऊपर सब चीज लिख दिया हो। ठीक है, ये हो जाएगा। सूत्र को इंग्लिश में लिख लेगा जिसको आवश्यकता है। उसके बाद बात करते हैं, अपने को भाज्य निकालना है। तो भाज्य को क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं जी, डिवाइडेड। क्या बोलते हैं, यहाँ पर लिख देता हूँ, बन जाएगा डिवाइडेड बराबर भाजक। तो भाजक का मान कितना जी, 3x² माइनस 2x धन 2। कहाँ से मिला, तो प्रश्न में क्या है जी, दिया है ना। तो भाजक की जगह पर क्या लिखेंगे, 3x² माइनस 2x धन 2, बन जाएगा। इसको ब्रैकेट में घेर के लिखना, अच्छा लगेगा, है ना, अच्छा दिखता है, बन जाएगा। चलो उसके बाद क्या चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर, गुणा का चिन्ह। क्या लगाएंगे, गुणा का चिन्ह। एक सेकंड रुकना ना। चलो आगे देखते हैं, भाज्य क्या बोल दिया, डिवाइडेड बोल दिए। भाजक क्या दिया है अपने को प्रश्न में, ये दिया है 3x² माइनस 2x धन 2, लिख दिया उसको। ठीक है, गुणा का चिन्ह लगा दिए। भागफल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, भागफल की बात करते हैं। तो भागफल कितना दिया है जी अपने को, x धन 1, लिख दो यहाँ पर जी, x धन 1।
कोई दिक्कत नहीं है ना। भागफल की जगह पर क्या लिख दिए, x धन 1 लिख दिए, धन अंतिम में बच गया शेषफल। क्या बच गया, शेषफल। शेषफल कितना दिया अपने को, 3 दिया है। कितना दिया है, 3 लिख दो यहाँ पर। शेषफल का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं। अब देखो कुछ नहीं करना है, इसको इससे गुणा कर देना, जो भी आंसर आएगा वही हम लोग का आंसर है। ठीक है। अब देखो इधर से मैं करना शुरू करूंगा तो लंबा जाएगा। क्यों लंबा जाएगा, क्योंकि ये 3 पद में है कि नहीं। और इधर से अगर मैं करना शुरू करूं, दोनों तरफ से गुणा कर सकते हो, इधर से भी करो उधर से भी करो, जिधर से भी तुमको सरल पड़े, आंसर दोनों में सेम आएगा। आंसर दोनों में सेम आएगा। तरीका कहाँ से करते हैं, इधर से करते हैं, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। करे क्या, तो x का गुणा किससे हो जाएगा जी, इस x का गुणा किससे हो जाएगा, इस पूरे पद से हो जाएगा। होगा नहीं होगा, पहले प्लस 3 को भी भूल जाओ, प्लस 3 को अंतिम में जोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा x का गुणा किससे हो जाएगा, x गुणा इस x का गुणा किससे होगा, इस पूरे पद से होगा। तो कैसे लिखाएगा जी, 3x स्क्वायर माइनस 2x और धन 2 बन जाएगा। ठीक है, 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 2 हो जाएगा। उसके साथ देखते हैं अब क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया, प्लस का 1। तो प्लस का 1 जो बचा है, इस प्लस का 1 का गुणा किससे हो जाएगा, इस पूरे पद से हो जाएगा। तो प्लस 1 इंटू कितना हो जाएगा जी, फिर से लिख दो उसी को, 3x स्क्वायर माइनस 2x धन 2। गुणा करने का टेक्निक सिखा दिया हूँ, है ना, देख लेना। ठीक है। अब प्लस पीछे में क्या बच जाएगा, प्लस का 3 कंप्लीट। ठीक है, इतना हो जाएगा। समझ आ रहा है, इतना समझ आया कि नहीं आया, कैसे क्यों समझ आया। चाहो तो ऐसे इधर से भी कर सकते हो, लेकिन इधर से में 3 स्टेप बनाना पड़ेगा और इधर से में 2 स्टेप में काम बन जाएगा। आंसर सेम ही आएगा दोनों में, आंसर दोनों में सेम आएगा, तो बन जाएगा। वो टेक्निक बता चुका हूँ, सामने से करने वाला, ये पीछे से करने वाला बताया हूँ। ठीक है, ये इतना हो जाएगा। आगे कैसे बन जाएगा, x का गुणा 3x का स्क्वायर से करने पर कितना मिलेगा बताओ तो मेरे को, 3x का क्यूब, 3x का क्यूब। 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर, 2 और 1 3, घात आपस में जुड़ जाते हैं। अब 3 तो 3 ही लिखाएगा। ठीक है, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। उसके बाद 2 का गुणा x होने पर 2 एकम 2, x का गुणा x से होने पर x का स्क्वायर। ठीक है, और प्लस चिन्ह क्या लगा देंगे, प्लस 2 एकम 2 और x है तो x। ठीक है, आगे प्लस 1 का गुणा इस पूरे पद से होने पर सेम टू सेम लिखाएगा, है ना। 1 का गुणा इससे होने पर प्लस 3x का स्क्वायर, माइनस चिन्ह क्या लगा देंगे, माइनस। 1 का गुणा 2x से होने पर 2x, और 1 का गुणा प्लस 2 से होने पर प्लस का 2 मिलेगा। ठीक है, और अंतिम में क्या है जी, प्लस का 3, तो प्लस का 3 बन जाएगा। ठीक, आगे का प्रोसेस क्या बोलता है, ध्यान देंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा घात कौन सा, इसको सामने में लिखेंगे ना, 3x की घात 3 लिखा गया। यहाँ पर देखेंगे माइनस 2x की घात 2 और प्लस 3x की घात 2, तो 3 बड़ा है, x की घात 2 यहाँ पर, x की घात 2 यहाँ पर, समान समान घात वाले ढूंढना है और वही जुड़ेगा और घटेगा, यही नियम है ना, समान समान घात वाले जुड़ते और घटते हैं। तो 3x घात 2 धन में और ये ऋण में, 3 में घटाओ 2, वही मतलब है ना, 3 में घटाओ 2 कितना आएगा, कितना आएगा 1। 1 को लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, तो प्लस में x का स्क्वायर, प्लस में x का स्क्वायर। उसके बाद आगे बताओ मेरे को, प्लस में 2x और माइनस में 2x क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा, आपस में कट जाएगा, कट गया। ठीक है, तो क्या बच गया अपने पास, 2 और 3 5, 2 और 3 5, तो प्लस में कितना बच गया जी, ओनली 5। तो हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये हमारा क्या बनेगा जी, डिवाइडेंड। क्या बनेगा, डिवाइडेंड या भाज्य बनेगा, कंप्लीट बन जाएगा। ठीक है, तो यहां तक बनाना है। चलो, प्रश्न क्रमांक 9 दिया है, सिद्ध कीजिए कि 4x पावर 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 9 को x माइनस 1 से भाग करने पर शेषफल शून्य है ना। मतलब शेषफल क्या मिलेगा अपने को, शून्य मिलेगा, ऐसा बोलता है।
तो शेषफल शून्य मिलेगा, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रश्न एकदम सेम है ना, थोड़ा सा मतलब लिखने का तरीका बस चेंज किया है प्रश्न का, बाकी उत्तर सेम बनना है। समझ पा रहे हो नहीं पा रहे हो? बस वो सामने में क्या लिख दिया सिद्ध कीजिए, बाकी क्वेश्चन वही है कि नहीं है ना। हमको तो चुपचाप भाग देना है, हमको क्या करना है, चुपचाप भाग देना है, और शेषफल शून्य आएगा तो सब ठीक है, सिद्ध हो गया, और नहीं आया तो गलत है। ठीक बात है, जो तो बल्कि और हमको इशारा कर दिया है कि शेषफल क्या आएगा जी, शून्य। हमारा काम वो आसान कर दिया है, इस शेषफल का मान दे दिया है, वो दे दिया है ना, शेषफल क्या आना चाहिए, शून्य आना चाहिए, मतलब वो हमारा काम और भी आसान कर दिया। पहला क्वेश्चन में शेषफल दे रहा था क्या, नहीं दे रहा था, लेकिन इसमें वो क्या किया, शेषफल को शून्य है बता दिया है ना। उसी को क्या करके दिखाना है हमको, सिद्ध करना है। तो कोई नया चीज नहीं करना है, नॉर्मली भाग करना है, क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं, वही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या हो जाएगा, हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे जी, दिया है, क्या दिया अपने को, अब देखो ये क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ, भाज्य। क्या कहलाएगा, भाज्य या डिवाइडेंट, है ना। डिवाइडेंट कितना दिया है जी, भाज्य कितना दिया है, लिख देंगे यहाँ पर 4x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x−9 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, भाजक की बात करते हैं। तो भाजक कौन सा जी, डिवाइजर कितना दिया है, x−1। ठीक है, अब भाज्य दिया है, भाजक दिया है, तो सिद्ध करने को दिया है शेषफल, उसको लिखने की जरूरत है क्या, नहीं है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। कैसे आ जाएगा देखते हैं ना, यहाँ पर से भाग करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाज्य को अंदर लिखूं बाहर लिखूं, अंदर, है ना। 4x⁻³ प्लस 3x² प्लस 2x−9 बन जाएगा। भाजक कहाँ लिखाएगा, बाहर में, मतलब x−1। कोई दिक्कत है इतना, नहीं है, आगे बढ़े। ठीक है, अब भाग करने का पहला प्रोसेस याद करना है, और कुछ नहीं है। बताया ना, दुनिया का कोई भी क्वेश्चन हो बन जाएगा, तरीका बस पता होना चाहिए कि नहीं सर ये तो ऐसा ऐसा बनता है ना। तो कैसे बनेगा, तो भाज्य का पहला वाला, भाज्य का पहला वाला कहाँ लिख देंगे, किनारे में। कितना दिया है भाज्य का पहला वाला, 4x⁻³ तरीका याद करेंगे, भाज्य का पहला वाला कौन सा, 4x⁻³ किससे भाग लगाएंगे, भाजक के पहले वाले से। तो भाजक का पहला वाला कौन, x, कौन है, x लिख दो यहाँ पर, उससे भाग लगा दो कितना। अब भाग लगाने के पश्चात कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 1x से 1x कटेगा, लेकिन 2 तो बच जाएगा जी, 3 है तो बचेगा नहीं बचेगा। टोटल कितना बच गया, 4x का स्क्वायर। क्या याद करवाया था, एक बार यहाँ पर लिखना है, एक बार यहाँ पर लिखना है, तो ये लिखाएगा 4x का स्क्वायर। कोई दिक्कत समस्या किसी को नहीं है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या करना होता है, गुणा का चिन्ह लगाना होता है, और गुणा का चिन्ह लगा के किससे गुणा करना होता है, तो किससे, भाजक से। किससे जी, भाजक से। तो कर दे यहाँ पर x−1 बन जाएगा। आगे चलो, क्या हो जाएगा, गुणा करने का प्रोसेस, 4x⁻² को गुणा x से करने पर कितना मिलेगा, 4x⁻³ मिलेगा, 4x⁻³ माइनस चिन्ह है तो माइनस, और 4x⁻² का गुणा 1 से करने पर 4x⁻² गुणा 1 अर्थात 4x⁻² मिलेगा, मिलेगा ना। अब इसको उठा कहाँ लिखना होता है, कहाँ लिखना होता है, नीचे में लिख दो लाइन से, 4x⁻³ माइनस 4x⁻² बन जाएगा, बन जाएगा। अब यहां तक लिखने के बाद क्या प्रोसेस बोलता है जी, प्रोसेस क्या बोलता है, चिन्ह को परिवर्तित करके घटा देना है, चिन्ह को परिवर्तित करके घटा देना है। तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, कोई समस्या, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। पहला वाला हमेशा क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, क्या क्या बचेगा, प्लस में 3x⁻² और प्लस में 4x⁻²। ऊपर वाले चिन्ह को नहीं देखना है, इसको देखना है ब्रैकेट वाले को। तो प्लस में 3x⁻² प्लस में 4x⁻², 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7x⁻² बन जाएगा, बन जाएगा। अब पीछे में जितना भी बचे उसको क्या करते हैं, लाइन से उतारते हैं। तो प्लस में कितना आएगा,
2x, अब माइनस में नहीं, ये हमारा बोल सकते हैं इतना आ गया, नया भाज्य बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, नया भाज्य। अब ये तो भाग यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब भाग करने के लिए अगला प्रोसेस, नया भाज्य का पहला वाला, तो नया भाज्य का पहला वाला कितना, 7x की घात 2, तो इसको लिख दो 7x की घात 2, 7x की घात 2। किससे भाग देना है, भाजक के पहले वाले से, अर्थात x से, हमेशा भाजक के पहले वाले से भाग देना है ना। तो कितना आ जाएगा जी, x से कौन कटेगा, x, क्या बचेगा, केवल 7 और x। एक बार यहाँ पर लिखा गया, एक बार और कहाँ पर लिखाता है जी, यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख दो, प्लस में है तो प्लस में 7x, चिन्ह को देख लेना, प्लस में होगा तो प्लस में लिखना, माइनस में है तो माइनस में। और वहां पर लिखाने के बाद क्या करना है जी, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाना है, और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद क्या करना है अपने को, किससे गुणा करना होता है, भाजक से गुणा करना होता है। तो ये हो जाएगा x माइनस 1, x माइनस 1। आगे क्या हो जाएगा अपने पास, बोल सकते हैं 7x का गुणा x से करेंगे, है ना, 7x का गुणा किससे करेंगे, x से, कितना आएगा, 7x का वर्ग, 7x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, और माइनस कितना आ जाएगा, 7x इंटू 1 इज इक्वल 7x। कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी आएगा उठा कहाँ लिखना होता है, ऊपर में, नीचे में, कहाँ लिखेंगे, नीचे में। तो ये लिखाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 7x, बन जाएगा, बन जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अभी क्या करना है, चिन्ह को परिवर्तित, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहला वाला कट जाएगा, पहला वाला कट जाएगा, क्या बच गया, प्लस में 2x, प्लस में 7x, 7 और 2 9x, 7 और 2 9x, और माइनस पीछे में क्या दिया है, 9, पीछे में क्या दिया है, 9। और भाग जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा, क्यों जाएगा, क्योंकि अभी क्या हुआ है देखो, x और x अभी इक्वल चल रहा है। भाग कब तक देने में सिखाया था ना, जब तक ये क्या नहीं हो जाए, छोटा, किससे, भाजक से, तभी इक्वल हुआ है। इक्वल है तो फिर से भाग चला जाएगा, नहीं चला जाएगा, लगभग लगभग इक्वल हो गया है ना, तो क्या हो जाएगा, भाग चला जाएगा, समान समान खा रहे तो इक्वल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं अपने पास, भाग करने के लिए ये फिर से क्या बन गया हमारा, नया, नया क्या बन गया, भाज्य बन गया, है ना। ध्यान रखेंगे, शेषफल अगर शून्य सिद्ध करने को बोला है तो भाग देते रहना जब तक शून्य नहीं आएगा, सेम विधि से, ठीक है, बन जाएगा। तो नया भाज्य का पहला वाला कौन सा, 9x, कौन सा जी, 9x, किससे भाग देना होता है, x से, किससे, x मतलब भाजक के पहले वाले से, है ना। x कैसे करेंगे भाग देने के लिए, x से x कटेगा, क्या मिलेगा, केवल 9। एक बार यहाँ पर लिख दिए, एक बार और कहाँ पर लिखना होता है, ऊपर में, तो प्लस का 9, बन जाएगा, बन जाएगा। उसके बाद क्या करना है हमको, गुणा का चिन्ह लगाना है, और गुणा का चिन्ह लगाने के बाद किससे गुणा करना होता है, किससे, भाजक से। कर दो यहाँ पर x माइनस 1 से गुणा करो, 9 एकम 9x और माइनस 9 एकम 9, जितना भी आएगा उठा के कहाँ लिखना होता है जी, नीचे में। तो ये लिखाएगा 9x माइनस 9, बन जाएगा। चिन्ह क्या करते हैं, परिवर्तित, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। पहला वाला क्या हो जाएगा, प्लस 9x माइनस 9x, जीरो आ गया, कट गया। दूसरा वाला माइनस 9x और प्लस में 9x, क्या हो जाएगा, ये भी जीरो। अर्थात बोल सकते हैं भागफल कितना मिल गया जी, जल्दी यहाँ पर लिख देना, भागफल और लिखने की जरूरत नहीं है। अर्थात शेषफल शून्य है, अर्थात शेषफल क्या है जी, शेषफल शून्य है, नहीं आया, आया तो नीचे में लिखेंगे ना, मेरे पास नीचे में जगह नहीं है तो ऊपर में लिख रहा हूँ, शेषफल शून्य है। यही पर क्या लिख देना, सिद्ध हुआ, सिद्ध करना था ना, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिद्ध हुआ। इतना तक लिखना है, अपने पास 3 से 4 नंबर मिल जाएगा, बन जाएगा। चलो आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 10। प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्न क्रमांक 10 क्या बोलता है, सेम क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 9 जैसे, है ना। जांच करना है, जांच करने का अर्थ है सिद्ध करना है, मतलब जांचना है,
समझ में आ रहा है? जांचने करते क्या है कि वो वाकई में वो चीज जो बोल रहा है वो है कि नहीं। अर्थात क्या बोला है, जांच कीजिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 5x+3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल क्या मिलेगा, शून्य है कि नहीं। अब भाग करके देखना है, पता है क्या, भाग करने से पहले पता चल जाएगा क्या कि शून्य है कि नहीं है, नहीं पता चलेगा ना। उसको क्या करना पड़ेगा, भाग करके देखना पड़ेगा कि शून्य मिलता है कि नहीं मिलता है शेषफल। ठीक है, तो कैसे बनना जांचेंगे, जांचने का दो तरीका है, मैं भाग वाला ही बता देता हूँ, एक और को नहीं बताता हूँ। ठीक है, बन जाएगा। दो तीन तरीका होता है, अब सबको बताऊंगा तो सब क्वेश्चन का डबल टिबल तरीका होता है, सबको थोड़ी बताऊंगा, एक तो बता देता हूँ जो हमारे काम के लिए है। बन जाएगा ना। चलो, तो यहाँ पर देखते हैं, जांच कीजिए कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x+3 को x माइनस 3 से भाग करने पर शेषफल शून्य है अथवा नहीं है। तो भाज्य किसको बोलेंगे जी, बताओ तो जल्दी से, दिया है भाज्य बराबर, बताओ तो किसको बोलूंगा भाज्य में, x का स्क्वायर और -5x प्लस 3 है ना। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, अपना भाज्य हो गया। हो गया नहीं हो गया, किससे भाग देना है, डिवाइजर, भाजक कौन सा हो जाएगा, x माइनस 3, ये हो जाएगा अपने पास डिवाइजर हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। इसको लिख दे x माइनस 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे देखते हैं, भाज्य का मान पता है, भाजक का मान पता है, भागफल से इसको निकाल सकते हैं क्या, है ना। तो हमको भागफल से मतलब नहीं है, शेषफल से मतलब है। किससे मतलब है, शेषफल से। तो यहाँ पर देखते जाना शेषफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो विधि क्या बोलता है, इस प्रकार डायग्राम बनाना है और अंदर में किसको लिखना होता है, भाज्य को, मतलब x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद भाजक कौन सा जी, x माइनस 3, x माइनस 3, भाग करने का पहला विधि, भाज्य का पहला वाला किससे भाग देंगे, भाजक के पहले वाले से, अर्थात x का स्क्वायर भाज्य का पहला वाला है और भाजक का पहला वाला कौन, x है, भाग देंगे तो x स्क्वायर अपॉन x आएगा। कितना हो जाएगा, भाग करने पर x से x कटे कितना मिलेगा, ओनली x मिलेगा। जितना भी मिलेगा उठा कहाँ लिखना होता है, ऊपर में, तो ये लिख दो ऊपर में। और यहाँ पर क्या चिन्ह लगाएंगे, गुणा का। किससे गुणा करना होता है, किससे गुणा करेंगे, भाजक से। कर दो यहाँ पर x माइनस 3 हो जाएगा, x माइनस 3 हो जाएगा। गुणा करने पर कितना मिलेगा, x गुणा x इज इक्वल x का स्क्वायर माइनस x गुणा 3 मतलब 3x, x गुणा 3 मतलब 3x। जितना भी आएगा उठा के कहाँ लिखना होता है, नीचे में। कहाँ लिखेंगे, नीचे में। तो ये लिखा आएगा x का स्क्वायर और माइनस 3x, माइनस 3x। अभी क्या करना है जी, चिन्ह को परिवर्तित करना है, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, पहला वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्या क्या बचेगा, माइनस में 5x और प्लस में 3, तो -5 + 3 बराबर -2, कितना, -2x, माइनस कितना आ गया, 2x। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या बच गया पीछे में, प्लस का 3, तो प्लस का 3 को क्या कर देंगे, उतार देंगे, बन जाएगा। ठीक, उसके बाद आगे का प्रोसेस क्या बोलता है, ये हमारा बन गया नया भाज्य। और नया भाज्य का पहला वाला, नया भाज्य का पहला वाला, तो क्या करेंगे, नया भाज्य का पहला वाला मतलब कौन, माइनस का 2x, बताया था चिन्ह सही लेना है, तो माइनस का 2x। किससे भाग लगाएंगे जी, भाजक के पहले वाले से भाग लगाएंगे, तो ये हो जाएगा बटे में x हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। आगे क्या बोलता है, x का गुणा, सॉरी x का x से कटेगा, कितना बच गया, केवल -2। जितना भी बचेगा उठा कहाँ लिखना होता है, ऊपर में। ये आएगा, एक बार वहां पर लिख दिए, एक बार यहाँ पर लिख दिए। गुणा करेंगे वहां पर, गुणा किससे करना पड़ता है, भाजक का। किसका, भाजक का। तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का गुणा, तो ये लिखाएगा x माइनस 3, x माइनस 3। अंदर में गुणा करो तो -2 गुणा x इज इक्वल -2x, -2x। और माइनस गुणा माइनस इज इक्वल प्लस, 2 तिया 6, 2 तिया 6। जितना भी आएगा उठा के कहाँ लिखेंगे जी, नीचे में। तो ये लिखाएगा -2x प्लस का 6, बन जाएगा।
बन जाएगा। अभी क्या करते हैं, चिन्ह क्या करते हैं, परिवर्तित, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, पहला वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बताओ तो माइनस का 6 है, माइनस का 6 है ना, माइनस का क्या है जी, 6 है ना, तो माइनस का 6 और प्लस का 3 बराबर -3, कितना, -3, क्योंकि 6 बड़ा है ना, माइनस का 3। अब ये तो -3 आ गया। कितना पूछा है, शून्य है अथवा नहीं, शेषफल कितना आया, -3, शून्य है क्या, नहीं है, अर्थात यहां लिखना शेषफल शून्य नहीं है। शेषफल कितना है जी, या लिख लेना चूंकि शेषफल कितना मिला, -3 है, अर्थात शेषफल शून्य नहीं है, अर्थात शेषफल शून्य। कैसे जांचना है, समझ आया, कैसे जांचना है समझ आया जी, जांच लोगे प्रश्न आ जाएगा तो बन जाएगा। चलो इतना कंप्लीट बनाना है, ठीक, ठीक है, फिर तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना।